नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 21 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1451 में लोधी वंश के संस्थापक बहलोल खान लोधी दिल्ली के शासक बने थे। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। वर्ष 1572 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्पेन के खिताब सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1654 में इंग्लैंड और स्वीडन के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी बने थे। वर्ष 1739 में स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1782 में बैंकॉक शहर की स्थापना हुई थी। वर्ष 1926 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म हुआ था। वर्ष 1938 में प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का निधन हुआ था। वर्ष 1941 में ग्रीस यूनान ने नाजी जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने बर्लिन के बाहरी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। वर्ष 1960 में ब्राजीलिया को ब्राजील की राजधानी घोषित किया गया था। वर्ष 1967 में यूनान में सैन्य तख्तापलट हुआ था। वर्ष 1987 में कोलंबो श्रीलंका के बम धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1996 में भारतीय वायुसेना के संजय थापर ने पैराशूट से उत्तरी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। वर्ष 2001 में भारत ने बांग्लादेश में भारतीय जवानों की निरीक्षण हत्या पर कड़ा विरोध जताया था। वर्ष 2004 में बरसा इराक में मिसाइल हमले में 68 लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2006 में नेपाल नरेश ने चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी। वर्ष 2007 में महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1864 में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जन्म हुआ था। वर्ष 1891 में भारतीय रिजर्व बैंक के पहले उप गवर्नर और दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर का जन्म हुआ था। वर्ष 1924 में भारत के पहले निशानेबाज अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करणी सिंह का जन्म हुआ था। वर्ष 1926 में ब्रिटेन की महारानी और 54 राष्ट्रों की प्रमुख एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म हुआ था। इसके साथ एक नजर डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1910 में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और टॉम सायर तथा हकलबेरी फिन के रचयिता मार्क ट्वेन का निधन हुआ था। वर्ष 1938 में सारे जहां से अच्छा लिखने वाले मशहूर कवि मोहम्मद इकबाल का निधन हुआ था। वर्ष 2013 में ह्यूमन कंप्यूटर कही जाने वाली गणितज्ञ संकुलता देवी का निधन हुआ था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज क्या है खास। आज है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन संघ और राज्य सरकारों में कार्यरत लोक सेवकों के योगदान को सराहा जाता है और उन्हें देश की सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही आज राष्ट्रीय बुलडॉग सुंदरता दिवस भी है। इस दिन हम बुलडॉग नस्ल के कुत्तों के खास आकर्षण, उनके प्यारे और कभी कभी मजेदार रूप को सेलिब्रेट करते हैं। बुलडॉग प्रेमियों के लिए यह दिन उन्हें विशेष मान देने का अवसर है। साथ ही आज राष्ट्रीय डेयर दिवस है। यह दिन नशीली दवाओं और हिंसा के से दूर रहने की शिक्षा देने वाले DARE कार्यक्रम के महत्व को उजागर करता है। इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों में नशे के प्रति जागरूकता और रोकथाम है। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय भांग दिवस भी है। इस दिन भांग के पौधे के औद्योगिक और औषधिक उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। साथ ही इसके जिम्मेदार और वैधानिक उपयोग की वकालत की जाती है। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 22 अप्रैल को 22 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment.
Books Invoice is committed to teaching, entertainment, and support, especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture, and literature, especially to the disabled, blind, persons, and to promote digital revolution in the field of education.